हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर 1 यहां पे वाइंड अप होने वाला है, मतलब इस टॉपिक पे वाइंड अप होने वाला है। ये वीडियो 2-3 पार्ट्स में होने वाली है, पर मेरे बच्चे आज का टॉपिक है गॉस लॉ। और डेफिनेटली बता रहा हूं, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें गॉस लॉ से क्वेश्चन नहीं आया हो। तो चलिए बेटा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। मेरे बच्चे अभी क्या है इस टॉपिक में कभी ना कभी एप्लीकेशन एंड गॉस लॉ ये दोनों ही चीजें आती हैं, तो प्लीज डोंट मिस इट। आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे गॉस लॉ विद अ फील के साथ। मेरे बच्चे क्वेश्चन ये है कि पढ़ क्यों रहे हम लोग गॉस लॉ, क्या रीजन है गॉस लॉ को पढ़ने का? ध्यान से समझिएगा बेटा, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ध्यान से समझ। गॉस लॉ पढ़ने का सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? देखिए मेरे बच्चे, हम सबको पता है कि यार हम एक पॉइंट चार्ज क्यों ले लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज क्यों लेते हैं, और एक पॉइंट चार्ज क्यों की वजह से हम इस पी पॉइंट पे जो आर डिस्टेंस है हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। कर सकते हैं मेरे बच्चे? देखिए कैसे कर सकते हैं। हम कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। वाओ, हम इजीली फाइंड आउट कर चुके। तो हम एक पॉइंट चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर चुके हैं, ये जान भी चुके हैं और हमने ये टॉपिक किया भी है। बट द मुद्दा इज दैट मैंने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी बॉडी है, इसके ऊपर पूरे चार्ज फैले हुए हैं। मैंने कहा ये पेन है, इसके ऊपर चार्ज फैले हुए हैं, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। ओ माय गॉड, हमें तो नहीं पता। मैंने कहा ये मोबाइल फोन है, इस पे चार्ज ही चार्ज फैले हुए हैं, इस मोबाइल पे चार्ज फैले हुए हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो किसी पॉइंट पे, नहीं पता। तो कहने का मीन्स है कि अगर मेरे पास ये बॉडी है, मेरे पास ये शीट है, ये शीट है मेरे पास ये स्फीयर है, चार्ज स्फीयर, और मैं कहता हूं इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। आपने कहा सर आपने मुझे बस एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सिखाया। आपने मुझे ना लाइन वाइज, ना सरफेस वाइज, ना वॉल्यूम वाइज, आपने ये नहीं सिखाया मेरे को अभी तक, या सरफेस वाइज नहीं सिखाया अपने को। तो अभी इसकी वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले? विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम हम यहां पर एक बॉडी की वजह से, अगर एक बॉडी पे चार्ज अवेलेबल है तो उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि हम गॉस लॉ पढ़ते हैं। और गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा और एडवांस भी किया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे एडवांस किया मेरे बच्चे, एक एक करके चीजों को समझेंगे। आई होप ऑनलाइन वालों आपको ये बात समझ में आई कि यार गॉस लॉ पढ़े ही क्यों पढ़ रहे, क्या रीजन है। तो गॉस लॉ ने इन सारी चीजों को सिंप्लीफाई किया, इसीलिए हम गॉस लॉ को पढ़ते हैं। तो गॉस लॉ को पढ़ने से पहले उससे पहले मैं आपको लेकर आता हूं एक टॉपिक पढ़ाता हूं, और जिस टॉपिक का नाम है मेरा बेटा CCD, कॉफी कैफे डे। ओ गए हो कभी कॉफी कैफे डे? है ना, बहुत महंगी कॉफी मिलती है यहाँ पे। मतलब गर्लफ्रेंड को लेके जाओ, यहाँ वो ऐसे करके ना कॉफी के ऊपर ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है, कभी कभी कॉफी पे ऐसा बना देता है, ऐसा बना देता है, ठीक है। और इसी कॉफी का 400-500 रुपये ले लेता है भाई, ठीक है। तो CCD कॉफी कैफे डे नहीं है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है मेरे बेटा? ध्यान से समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि एक बॉडी पे जो चार्ज स्फीयर है, मतलब फैला हुआ है, स्प्रेड है जो, वो ऐसा नहीं होगा कि यहीं पर है, ऐसा नहीं होगा यहीं पर है, ऐसा नहीं होगा, वो पूरा का पूरा एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में होगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर ये फोन है, इधर चार्ज है, इधर नहीं है, इधर है, इधर नहीं, ऐसा नहीं है, वो पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी मेरा कहने का मतलब है मेरे बच्चे, पहला है LCD, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है मेरा बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है मेरा बेटू? यानी अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक लेंथ है, तो अगर ये लेंथ है तो उस पर चार्ज पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरा बेटा।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अब भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में ये लैम्डा होता है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। कोफिशिएंट यानी लैम्डा, बेटा कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, क्या कहेंगे मेरे बच्चे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, ओवर द लेंथ। मेरे बच्चों ऑनलाइन वालों जो ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप कॉपी पेन लेके नोट भी करते रहिए ताकि आपको चीजें समझ में आएंगी मेरे बच्चे। तो लैम्डा इज ऑल अबाउट चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। कई जगह पे एक्सप्रेशन ऐसा लिखा होगा, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू बाय डी एल। डन मेरा बेटा। अब एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो। पहले चलो उसकी यूनिट लिख देता हूं मैं। यूनिट होगी कूलाम मीटर, कूलाम, हाँ कूलाम पर मीटर। डन मेरा बेटा, कूलाम पर मीटर। एक बात बताऊं, जैसे एग्जाम्पल यहां पे लैम्डा की वैल्यू मेरा बेटा 2 कूलाम पर मीटर दी हुई है, 2 कूलाम पर मीटर दिया हुआ है। तो 2 कूलाम पर मीटर देने का मतलब क्या है, क्या बताने की कोशिश करता है, 2 कूलाम पर मीटर बताने की कोशिश करता है कि अगर हमारे पास 1 मीटर की लेंथ है और उस 1 मीटर की लेंथ पर जो ओवरऑल टोटल चार्ज है यानी क्यू की वैल्यू है वो 2 कूलाम है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं मेरे पास 10 मीटर की लेंथ है तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा, 20 कूलाम हो जाएगा। डन मेरा बेटा। तो कहने का मीन्स है ये हमें बताता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डन मेरा बेटू, कोई डाउट, कोई दिक्कत, नो, ओके। तो अब हम बात करते हैं एससीडी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो, और डेंसिटी भी कह सकते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ध्यान से सुनना। मेरे पास अगर एक सरफेस है मेरा बेटा, ठीक है, अब सरफेस है, एस फॉर सरफेस, एस फॉर सिग्मा, सरफेस चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ओवर द एरिया, दैट इज कॉल्ड सिग्मा, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए होता है माय डियर। अब यार एक बात आओ, इसकी यूनिट क्या होगी मेरे बेटे, दैट इज कॉल्ड कूलाम पर मीटर स्क्वायर, है ना मेरे बेटा। अब आप समझ पाए होंगे कि ये क्या बताने की कोशिश करता है, यानी चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एरिया, ओवर द सरफेस एरिया। अब होता है मेरा बेटा, टॉपिक है वीसीडी, ठीक है। वीसीडी इज व्हाट, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डन। अब यार इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रॉ से डिनोट करते हैं। क्या मेरा बेटो, रॉ से डिनोट होता है, रॉ से डिनोट होता है, कहता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर। और इसकी यूनिट क्या होगी मेरा बेटा, दैट इज कॉल्ड कूलाम पर मीटर क्यूब। डन मेरा बेटा, कूलाम पर सेंटीमीटर, इसे ना कई लोग सेंटीमीटर पर वो बोलने लगते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी हमें ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, अभिषेक, अभिषेक नाम है ना तेरा, राजेश, राजेश क्या बताने की कोशिश कर रही है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द वॉल्यूम। डन मेरा बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ओके। तो अभी तो हम गॉस लॉ पढ़ रहे थे सर, गॉस लॉ को और बेस्ट पढ़ने के लिए हमें ये सीसीडी पढ़ना जरूरी था। अब कैसे पढ़ना जरूरी था, आपको धीरे धीरे ये चीजें मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। डन। तो चलिए जरा हम गॉस लॉ पे ही चलते हैं दोबारा अगेन। तो बेटा अगर हम गॉस लॉ पर आते हैं तो गॉस लॉ ने क्या कहा, ध्यान से समझना। गॉस लॉ ने कहा कि बच्चा अगर सपोज कर तेरे पास एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q, अब इस चार्ज Q को कैप्चर कर ले, कैप्चर कर लो, एक पूरी तरीके से घेर लो। अगर आप इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो आप इसे एक पूरी तरीके से घेर लीजिए, पूरी तरीके से कैप्चर कर लीजिए। अब कैप्चर करने में, जैसे एग्जांपल मैंने को इसको पूरा कैप्चर करना था, तो मैंने क्या किया, एक पूरा एक स्फीयर बना दिया और मैंने इस स्फीयर में से कैप्चर कर लिया। अब ये जो स्फीयर बनाया, ये इमेजिनरी स्फीयर बनाया, इसको कहते हैं हम लोग गॉसियन सरफेस, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये मेरा बेटा गॉसियन सरफेस होता है। उसने कहा चार्ज को एकदम पकड़ लो, खूब चमे ले लो, उसे पूरी तरीके से घेर लो।
हमने उसको चार्ज को घेर लिया। अब जब चार्ज को घेरा हमने तो देखो क्या हुआ, मुझे एक सिंपल से टर्म्स में बताना, एक इमेजिनेशन करिएगा थोड़ा सा कि आपने एक जलते हुए बल्ब को एक डार्क से किसी चीज में बंद कर दिया और उस डार्क में से एक छोटा सा होल कर दिया, है ना, तो एक रे सी निकल रही होगी, एक रे सी निकलेगी। तो अब गॉस ने क्या कहा, पहले आप समझिएगा, देखिएगा, ऑब्वियसली इसमें से ऐसे करके रेज निकलेंगी और ये यहां पे वो तो लाइट की बात करो, जब मैं इसकी बात करूंगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा बाहर आता हुआ दिखेगा, ऐसा दिखेगा मेरे बच्चे। तो गॉस ने क्या कहा, सुनना, गॉस ने कहा टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स मतलब इस एरिया ने जितना फ्लक्स किया, टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस। डन मेरा बेटू? टोटल फ्लक्स जो होगा इस क्लोज सरफेस ने जो भी बनाया। अब फ्लक्स क्यों बोल रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें से बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से निकलेंगी पर्टिकुलर एरिया से। टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय क्लोज सरफेस is equal to 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed in that surface. डन मेरा बेटू? अभी अपन कहानी समझाता है तुम्हें, अभी आप कहानी को समझाता हूं, ध्यान से समझो कैसे हुआ। मतलब उसने कहा कि जो भी टोटल फ्लक्स होगा, फाई से फ्लक्स को इंडिकेट करते हैं, जो भी टोटल फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा, ये टोटल फ्लक्स है मेरा बेटा, वो 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed in that surface, enclosed in the total charge enclosed in the closed surface। जो भी क्लोज सरफेस है ना, उसने कितना चार्ज कैप्चर किया। मतलब आपको फ्लक्स, ओ माय गॉड, अभी तक फ्लक्स निकालने का बहुत बेहतरीन और बहुत सिंपल सा तरीका फाइंड आउट कर दिया हम लोगों ने। देखो तो ध्यान से, उसने कहा यार कुछ मत कर भाई, टोटल फ्लक्स निकालना है ना, क्या कर, Q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दे, Q बाय एप्सिलॉन नॉट कर दे। यहां पे जो तेरा Q होगा मेरा बेटा, ये जो Q होगा ये तो टोटल फ्लक्स होगा, और ये क्या होगा, टोटल, ये टोटल चार्ज होगा, और एप्सिलॉन क्या होगा, परमिटिविटी होगा, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होगा। अभी अपन समझेंगे। उसने कहा यार एक एग्जांपल, उसने कहा कि भाई यार देख लो, ध्यान से सुनना, ये क्या हुआ, मेरे पास 2 माइक्रोकूलम का चार्ज था, यहां पर -3 माइक्रोकूलम का चार्ज था, यहां पर 6 माइक्रोकूलम का चार्ज था, यहां पे 7 माइक्रोकूलम का चार्ज था, यहां पे -10 माइक्रोकूलम का चार्ज था। सुनना, अभी क्या हुआ, अभी समझने का है, थोड़ा सा देखो। अपन ना सर्कल बनाते हैं, अपन सर्कल बना ले जरा, तो देखिए क्या से बनाएगा। मैंने कहा यार इसका सर्कल बनाता हूं, इसका, ठीक है, इसका सर्कल बना लिया मैंने। अब देखो इसका सर्कल बना दिया। अगर मुझसे कोई पूछे भाई इतने सारे चार्ज फैले में, आई डोंट केयर, मैंने जो कैप्चर किया है वो किसको किया है, 2 माइक्रोकूलम को कैप्चर किया है। अगर मैंने 2 माइक्रोकूलम को कैप्चर किया है तो इसका जो टोटल फ्लक्स होगा वो फाई इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। डन? अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, अब मैंने यहां पे थोड़ा और लगाया। देखो अभी अपन ना ये ऐसे, अब इसको ऐसे लेके आते हैं, अब इसको ऐसे लेकर आते हैं, ऐसे 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 ऐसे, अब ऐसे लेकर आते हैं। मैंने कहा ये जो सर्कल है,
ये जो सर्कल है, अब इसकी वजह से फ्लक्स बताओ। तो सबको ऐड, अब सबको ऐड करना पड़ेगा, अब यहां पे सबको ऐड करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, 8 और 7 15, 8 7 15 माइनस 3 यानी 12। तो यार इसका आंसर कितना हो जाएगा, इस सर्कल की वजह से कितना हो जाएगा, यानी phi इक्वल टू 12 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉट इट। अब जिस सर्कल, आपने कितना बड़ा एरिया डिसाइड किया है, कितना कैप्चर किया हुआ है, कितने फ्लक्स को कंसीडर करना चाहते हो, कितना चार्ज कंसीडर करना चाहते हो, इस पे भी डिपेंड करता है। जब अगर आपने अगर सपोज कीजिए आपने क्या किया, आपने किया यहां पर कि बस यार मैं तो बस इतने वाले चार्ज को वो करना चाहता हूं, इतने वाले चार्ज को लेना चाहता हूं, ले लो, आप फ्लक्स इतने वाले चार्ज की वजह से निकाल लो, वो हो जाएगा क्या, 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओ भाई कुल मिलाकर कहानी क्या है कि आप कितना चार्ज कैप्चर करना चाहते हैं। तो अभी अपन को समझ में आया कि भाई अगर फ्लक्स निकालना है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओ यार ये तो हमने पहले सीखा नहीं। अब ध्यान से सुनो भाई, कोमल ने बगावत कर दी। सर फ्लक्स कहता है मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है मेरे बच्चे कि यार टोटल फ्लक्स ये होगा, ठीक है डन, ये टोटल फ्लक्स होगा। चल मेरी बात समझ में आ गई। यानी सर जो हमने वो पहले फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, वो गलत था क्या? क्या फ्लक्स जो हमने पढ़ा वो मैं कैसे मान लूं कि गॉस ने ये सही बोला है? हम प्रूफ भी करेंगे अभी गॉस को, पर देखो अब फाइनल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया है, एक स्फीयर बना दिया। अब इसका स्फीयर के अंदर ध्यान से सुनना कि ये मान लीजिए सेंटर से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल गई। अब यहां पे ध्यान से सुनिए, यहां मान लेता हूं प्लस Q चार्ज है, मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर कर लिया और छोटे से एरिया का नाम दिया मैंने ds। बेटू मेरा ध्यान से सुन, इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा एरिया वेक्टर। अब ये बता मेरे को कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, थीटा कितना होगा 0 डिग्री होगा। अच्छा एक्सप्रेशन की बात करते हैं, पहले गॉस का एक फाइनल एक्सप्रेशन लिखते हैं। देख मेरे बच्चे, फ्लक्स हम ऐसा कर सकते हैं, इसे कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, E ds cos थीटा। यार फ्लक्स है ना यार, टोटल फ्लक्स को हम ऐसे लिखेंगे ना, मैंने छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाला, अब इसी तरीके से इंटीग्रेट करते करते मैं टोटल सरफेस निकाल लूंगा। अब इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी एक एक्सप्रेशन, मेन एक्सप्रेशन है गॉस का। बट यहां पर पांडे ने बगावत कर दी, सर मैं कैसे मान लूं कि गॉस का एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो अभी हम इसको प्रूफ करके देखेंगे, गॉस के एक्सप्रेशन को प्रूफ करके देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं रियलिटी में वो आया कैसे, सही भी है या नहीं है। चले देखते हैं जरा इसको। अब हमने कहा ये मेरे पास स्फीयर है, ये आर है, और मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो अब टॉपिक का नाम है, भी गॉस करा दिया मैंने, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। डन बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कंफर्म? एक्चुअली में गॉस क्या कहता है, गॉसियन सरफेस क्या है, ये सब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब हम गॉस थ्योरम को क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले कि गॉस थ्योरम कैसे, ये रियल में एक्सप्रेशन सही भी है या नहीं। तो हमारे पास ये क्या है, स्फीयर है जिसका रेडियस क्या है, r है, सेंटर पे एक प्लस चार्ज हमने मान लीजिए रखा हुआ है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है। तो आप देखिए बेटा, अगर मैं इसका फ्लक्स निकालूं टोटल, तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होगा सरफेस इंटीग्रल, इसे सरफेस इंटीग्रल कहते हैं, E ds cos थीटा। हमने क्या माना है, इसे एक स्फीयर माना है, हमने ये स्फीयर माना है। फाई इक्वल टू E बाहर, सरफेस इंटीग्रल ds और cos 0 डिग्री लिख सकता हूं, फाई, ठीक है,
फाइव। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालू तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालू, ये पी पॉइंट मान लेता हूं, तो यही तो फॉर्मूला होगा। ओके, अब सरफेस का इंटीग्रेशन करता हूं मैं। अगर मैं स्फीयर का इंटीग्रेशन करूंगा तो पूरा टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? 4πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर। एंड cos 0 क्या होता है? 1। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये कट गया, 4π से 4π गया, r² से r² गया। ओ माय गॉड पांड सर, यू आर टोटली राइट। फाई का फॉर्मूला Q/ε0 एंड गॉस थ्योरम प्रूफ हो गया। बोल मेरा बेटू, क्या बात समझ में आई? ओके, पूरी बात समझ में आई? प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। ओके,